नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड बिजनेस बजटिंग यूनिट संख्या थर्ड में बजटरी कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट संख्या थर्ड में बजटीय नियंत्रण से संबंधित प्रश्न आपके विश्वविद्यालयों की एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल में एक प्रश्न आता है, क्योंकि यूनिट संख्या थर्ड में जो प्रैक्टिकल प्रश्न है वो कैश बजटिंग से और वेरिएंस से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं, जिसमें कैश बजट किस प्रकार बनाते हैं और स्टैंडर्ड वेरिएंस में से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो बजटरी कंट्रोल में थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछते हैं कि बजट नियंत्रण क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं। इसी क्रम में हम आज बजटरी नियंत्रण की विशेषताएं, उद्देश्य का अध्ययन करने से पहले हमें बजटरी नियंत्रण को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन किया था कि बजट क्या है। बजट, जैसा मैंने आपको बताया कि बजट एक निर्धारित समयावधि में भावी घटनाओं का एक संक्षिप्त ब्यौरा है। इसी आधार पे हम बजटीय नियंत्रण की बात करें कि बजटीय नियंत्रण की भूमिका के अंतर्गत नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं और प्रबंध द्वारा इन कार्यों के सफल निष्पादन में बजटीय नियंत्रण तथा प्रमाप लागत लेखांकन की तकनीकें बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। इस अध्याय में बजटीय नियंत्रण का अध्ययन किया जा रहा है कि बजटीय नियंत्रण क्या है, कि बजट के माध्यम से नियंत्रण करना। जैसा कि बजट पूर्व के अध्याय में मैंने आपको बताया था अभी कि एक निश्चित अवधि से पूर्व तैयार किया गया एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति करने के उद्देश्य से उस अवधि में अनुसरित की जाने वाली नीतियाँ वित्तीय या परिमाणात्मक विवरण है, और नियंत्रण है उन प्रबंधकीय क्रियाओं से है जिसके द्वारा अनुमानित प्रमापों के अनुरूप वास्तविक उपलब्धियों को ढालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार बजटीय नियंत्रण जांच एवं नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें समय समय पर वास्तविक परिणामों की बजट के लक्ष्यों से तुलना की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अर्थात एक तरह की जांच व नियंत्रण की तकनीक है जो कि एक निर्धारित लक्ष्यों से तुलना की जाती है और उसको सुधार किया जाता है। इसी क्रम में विभिन्न विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने भी बजटीय नियंत्रण को विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रथम है जयवेटी के अनुसार कि बजटीय नियंत्रण एक ऐसी पद्धति है जो बजटों को वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के सभी पहलुओं के नियोजन तथा नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग करती है। इसी क्रम में ब्राउन एवं हावर्ड के अनुसार ये कहते हैं कि बजटीय नियंत्रण लागतों पर नियंत्रण करने की पद्धति है जिसमें बजटों को तैयार करना, विभागों को समन्वय करना और दायित्व निश्चित करना और वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना और अधिकतम लाभदायकता प्राप्त करने के लिए परिणामों पर कार्य करना शामिल है। लगभग कहने का मतलब ये है कि समन्वय, बजट को तैयार करना और अधिकतम लाभ के परिणामों के कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे नाइल्स के अनुसार बजटीय नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। वस्तुतः यह नियोजन का एक साधन है
जो समन्वय के द्वारा नियंत्रण तक पहुंचाता है और तीनों पहलुओं को दृढ़ता से बांधता भी है। यह विशिष्ट नियोजन की व्यवस्था तथा संचालन संबंधी समस्याओं के पूर्वाभास के फलस्वरूप भी समय से पूर्व ही विचार करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसी क्रम में CIMNA लंदन के अनुसार भी ये बताया गया है कि किसी नीति की पूर्ति के लिए प्रशासकों या प्रबंधकों के उत्तरदायित्वों से संबंधित बजट तैयार करना तथा व्यक्तिगत क्रिया द्वारा उक्त नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या उसके संशोधन के लिए आधार प्रदान करने हेतु वास्तविक परिणामों की बजट परिमाणों से तुलना करना ही बजटीय नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी परिभाषाओं का एक सरल रूप से हम बात करें कि बजट नियंत्रण से आशय बजट द्वारा निर्धारित परिमापों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर नियंत्रण करना है, बजटीय नियंत्रण कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बजट निर्धारित परिमापों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्यविधि अपनाई जाती है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण करना है। आगे हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि बजटीय नियंत्रण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। जैसा कि आप प्रबंध के कार्यों में आपने पढ़ा, इसी पॉइंटों में हम बात करें बजटीय नियंत्रण की प्रमुख व्यवस्था है, विशेषताएं हैं, जिसमें प्रथम है नियोजन, प्लानिंग। कि बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग के लिए योजना अर्थात बजट का निर्माण किया जाता है। इसमें लक्ष्यों को परिमाणात्मक या मौद्रिक रूप से व्यक्त किया जाता है। साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। बजटों के द्वारा विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है, जिसके आधार पर उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना संभव होता है। आगे इसी क्रम में समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसका से विभिन्न विभागीय बजटों में समन्वय स्थापित करने तथा संपूर्ण व्यवसाय के लिए एक समन्वित बजट, जिसे मास्टर बजट के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार बनाने से है जिससे बजट के लिए बजटीय बजटों में समन्वय अत्यंत आवश्यक है। अगला बिंदु अभिलेखन एवं प्रतिवेदन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक लागत के अंदर, बजट के अंदर जो व्यक्ति, विभाग या कोई कक्ष भी हो सकता है, जो वास्तविक निष्पादन से संबंधित सूचना का अभिलेखन किया जाता है तथा उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति और उनकी बजट परिमापों की तुलना संभव नहीं होगी। वास्तविक निष्पादन के प्रतिवेदन का समयांतर भी बजट के अंतर्गत ही निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार नियोजन, समन्वय, अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। अगला है तुलनात्मक समीक्षा, कंपैरेटिव रिव्यू। तुलनात्मक समीक्षा वास्तविक निष्पादन की बजट के परिमापों की तुलना की जाती है। यदि दोनों में अंतर है तो अंतर के कारणों को विश्लेषण किया जाता है और अंतर किए गए व्यक्तियों, विभागों में उत्तरदायित्वों को भी निश्चित किया जाता है। आगे सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन। सुधारात्मक कार्यवाही में वास्तविक एवं बजट निष्पादनों की तुलना पर पाए जाने वाले प्रतिकूल अंतरों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा अनुकूल अंतरों को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रतिकूल अंतर नियंत्रण योग्य नहीं है तो बजट परिमापों में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है अनुवर्तन, फॉलोअप। इसके अंदर यह देखा जाता है कि प्रतिकूल अंतरों को दूर करने के लिए निर्धारित की गई नीति का पालन हो रहा है नहीं, या इन अंतरों को दूर करने के लिए निर्देशित सुधारात्मक कार्यवाही वास्तव में की जा रही है या नहीं, ये कार्यवाही उपयोगी सिद्ध हो रही है या नहीं। तो इस प्रकार ये 5-6 बिंदु हैं जो इनकी बजटीय नियंत्रण की विशेषताओं में सम्मिलित है।
अब हम बात करें बजट, बजटन और बजटरी कंट्रोल। जैसा कि नाम से ही है, बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये तीनों परस्पर संबंधित हैं, एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट किसी विभाग इत्यादि के उद्देश्य से, जबकि बजटन उसके निर्माण कार्य से, और बजटीय नियंत्रण इन सब के अतिरिक्त बजट नियोजन और विज्ञान और व्यावसायिक नियंत्रण हेतु समग्र प्रबंध के प्रभावी औजार के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये रोलैंड एंड विलियम कहते हैं। इस प्रकार हम बात करें बजट व बजट नियंत्रण में अंतर, कि बजट एक नियोजन कार्य है जबकि बजटीय नियंत्रण एक प्रबंधकीय नियंत्रण कार्य है। बजट वित्तीय एवं परिमाणात्मक लक्ष्य है, जबकि बजटीय नियंत्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि नियंत्रण है। बजट भविष्य से संबंधित है, जबकि बजटीय नियंत्रण वर्तमान और भूतकाल से संबंधित है। चौथा बात करें, बजटीय नियंत्रण में वास्तविक निष्पादन का मापन किया जाता है, जबकि बजट में ऐसा नहीं किया जाता है। पांचवी बात करें, बजटीय नियंत्रण का प्रमुख कार्य बजट तथा वास्तविक निष्पादन में विचरण का निर्धारण तथा इस विचरण के कारणों को विश्लेषण करना है, जबकि बजट में ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार हमने आज बजटीय नियंत्रण और उसकी विशेषताएं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे कि बजटीय नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या लाभ हैं। बजटीय नियंत्रण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव और बजटरी कंट्रोल में प्रमुख रूप से हम बात करें, बजटीय नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की योजना, उसके उपलब्ध साधनों से मेल बिठाना और सहजता के कार्यों में मितव्ययता और कुशलता से संचालित करके उस योजना को सफलतापूर्व क्रियान्वयन करना है। ये बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य हैं। इनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो कि प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित भी हैं। पहला है नियोजन, प्लानिंग करना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि नियोजन अगर हम करेंगे तो एक अच्छा बजटीय नियंत्रण आसानी से कर सकेंगे। अगला है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। बजटीय नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य भी सहजता की गतिविधियों में तालमेल बिठाना है। ये कार्य संपूर्ण सहजता के लिए एक समन्वित बजट और मास्टर बजट बनाकर तैयार किया जाता है। तीसरा अधिकारों व दायित्वों का प्रतियोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य सहजता के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित व्यक्तियों विभागों का दायित्व निर्धारित करना भी है। इस प्रकार अधिकारों और दायित्वों को बांट दिया जाता है। अगला नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य व्यवसाय की समस्त गतिविधियों को भी नियंत्रण करना है और यह भी देखा जाता है कि वास्तविक निष्पादन बजटों के परिमापों के अनुसार है या नहीं। इन दोनों में अंतर होने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। आगे हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण बजटीय नियंत्रण के लाभ, बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। जैसा कि उद्देश्य हैं उसी से संबंधित हैं। बजटीय नियंत्रण के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व नियोजन से लाभ, बेनिफिट प्री प्लानिंग। बजटीय नियंत्रण तकनीक प्रबंध के व्यवसाय की भावी समस्याओं के बारे में पहले से विचार करने और उसका समाधान खोजने को प्रोत्साहित करती है। इससे भविष्य में होने वाली हानियों से बचा जा सकता है और उपयुक्त अवसरों को भी लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा, व्यवसायिक क्रियाओं में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बजटीय नियंत्रण मौसमी परिवर्तनों, व्यापार चक्र और दुष्प्रभावों अनुमान लगाना है। यह है। तीसरा है प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय, सहयोग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। प्रशासनिक क्रियाओं में भी सहयोग और समन्वय भी एक बजटीय नियंत्रण के लाभ हैं। अगला, अधिकारों, कर्तव्य और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण। विभिन्न व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं में विभिन्न विभागों के साथ एक समन्वय और उनके अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ये भी इसमें लाभ में समन्वय। उत्पादन लागत में कमी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। इस प्रणाली में साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिसमें सामग्री समन्वय की संभावना कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में भी कमी आती है। छठा, कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन अप्रेजल एम्प्लॉयज़। क्योंकि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी वास्तविक निष्पादन में उसके बजट निष्पादन में तुलना करें तो एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया जा सकता है। साथ ही उपयुक्त वित्त की व्यवस्था, बजटीय नियंत्रण ये भी एक कंट्रोल है। एक उपयुक्त वित्त की व्यवस्था हो, नियंत्रण में सुविधा, एज इन कंट्रोल,
भी सम्मिलित है, जिसमें वास्तविक निष्पादन के बजट में निरंतर तुलना करते हुए अंतर के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाने से बजटीय नियंत्रण सफल होगा। श्रम प्रबंध संबंधों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, इसमें मुख्य मुद्दे पारिश्रमिक, बोनस, अन्य सुविधाओं का भी इसमें सम्मिलित हैं। अगला, लेखांकन विभागों की कुशलता में वृद्धि, एम्पावरमेंट इन बेनिफिशरी, एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लेखांकन विभाग में कुशलता में वृद्धि होने से भी एक सहायक है। अंतिम है व्यवसाय के पक्ष में या व्यवसाय के पक्ष को प्रस्तुत करना कि बजटीय नियंत्रण के अंदर जो तथ्य तैयार होते हैं उनकी सहायता से व्यवसायी, सरकार, व्यापारिक समितियों, कर अधिकारियों आदि में समूह अपने पक्ष को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर सकता है और व्यवसाय के हितों को सुरक्षित भी रख सकता है। इस प्रकार आज हमने बजट नियंत्रण की विशेषताएं, उसके उद्देश्य और लाभ के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। इसी क्रम में हम बात करें कि बजटीय नियंत्रण की क्या क्या सीमाएं हैं। बजटीय नियंत्रण की सीमाएं हैं, लाभ सीमाएं भी कई बार पूछ सकते हैं, जिसमें पहला है परिवर्तनशील परिस्थितियां, चेंजिंग कंडीशन, भी एक सीमाओं में आती है। अगला है संतुलित कार्यवाही, अनबैलेंस ऑपरेशंस भी है, असंतुलित कार्रवाई होने पर भी बजटीय नियंत्रण का सीमाओं में सम्मिलित है। तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म भी सीमाओं को लिया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है इसमें, क्योंकि तानाशाही का अगर जन्म होगा वहाँ सहजता के व्ययों के भीतर रखने वाली उत्तरदायित्व और व्ययों की कमी के लिए तानाशाही रवैया बनी रहेगी। अगला, लेखापाल की स्वतंत्रता की अहम एंड ऑफ फ्रीडम ऑफ अकाउंटेंट, लेखापाल की स्वतंत्रता का अहम होता है क्योंकि बजट बनाने के लिए अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है। बजट प्रबंधकों का स्थानापन्न नहीं है क्योंकि बजट एक साधन है, साध्य नहीं है, क्योंकि बजटीय नियंत्रण प्रणाली तब तक ही सफल हो पाती है जिसमें प्रबंध उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न न करे। यह तो प्रबंध का एक उपकरण मात्र है। आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये भी एक सम्मिलित है। विचरणों को छिपाने का प्रयास, अटेम्प्टिंग ऑफ हाइड डाइविशंस, विचरण को छिपाने का प्रयास किया जाता है, ये भी सीमाओं में है। कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, ये भी इनकी सीमाओं के अंतर्गत आती है। प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा विरोध भी बहुत होता है क्योंकि नई नई प्रणाली लागू की जाती हैं। क्योंकि इस सीमाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए भी उपयोगी है। यहाँ तकनीकी संस्था के प्रबंध को उसके कार्यों, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण आदि में महत्वपूर्ण योगदान करती है और उसके अपव्ययों को रोककर लागतों में भी कमी करने में सक्षम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे बजटीय नियंत्रण की संगठन की स्थापना किस प्रकार की जाती है और बजटीय नियंत्रण में कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसा कि हम संक्षेप में पढ़ें थोड़ा कि बजटीय नियंत्रण की स्थापना में केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, अभिलेखों की स्थापना होनी चाहिए, संगठन चार्ट का निर्माण होना चाहिए, बजट समिति की स्थापना होनी चाहिए। इस चार्ट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मुख्यतया बजट पुस्तिका, बजट अवधि, प्रमुख बजट निर्धारक कारक निर्धारण ये सम्मिलित हैं। और सिद्धांतों में बात करें हैं तो विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें अधिकार उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं, नियोजन के कार्य और नियोजन में होने वाली समूहों के जो कर्मचारी अधिकारी कार्यरत उनकी राय और उनके कार्य सम्मिलित हैं। और तुलना की जाती है विभिन्न बजट लक्ष्यों में और उत्तरदायी कर्मचारियों के बीच में अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया जाता है। बजट प्रतिवेदन और बजट संशोधन भी है कि ये बजटीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, जिसमें लगभग आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बजटीय नियंत्रण क्या है और बजट के क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं। इस प्रकार आज के हम इस व्याख्यान में आपको एक संक्षेप रूप में बजटीय नियंत्रण के बारे में बताया, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा।
और आप इनको अच्छे से रीडिंग कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से प्रश्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।